क्या वरदान चाहते हो? कि संसार के किसी मनुष्य अथवा किसी देव के हाथों ना मरूं। सो जा मेरा राजा बेटा। रक्षा कीजिए महाराज। गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं प्रद्युम्न और उसकी माता को उनके घर के साथ उठा लाई हूँ। मैं उसका वध करूंगा। एक समय की बात है कि तारकासुर नाम का एक महाबली असुर ब्रह्मा जी से प्राप्त किए हुए वरदान से प्रबल होकर त्रिलोकी में हाहाकार मचा रहा था, क्योंकि उसने ब्रह्मा के वर का यह अर्थ लगाया था कि वो अमर हो गया है, उसका वध कोई नहीं कर सकता। इसी अमृतत्व के घमंड की शक्ति से चूर तारकासुर ने पहले पाताल लोक पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की, फिर पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचा दिया जैसे प्रलय आ गई हो। तारकासुर का वध नहीं हो सकता। तारकासुर का वध नहीं हो सकता? परंतु क्यों प्रभु? इसलिए कि मैं तारकासुर का वध करूंगा नहीं और कोई दूसरा उसका वध कर नहीं सकता। बहुत पहले की बात है, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कई वर्षों तक एक लंबी तपस्या की थी। वत्स तारकासुर, तुम्हारी तपस्या आज सफल होने जा रही है। हे भक्त, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? आप मुझे ये वरदान दें कि संसार के किसी मनुष्य अथवा किसी देव के हाथों ना मरूं, और यदि मेरी मृत्यु होनी ही है तो परमपिता भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो। परंतु शिवजी का पुत्र कैसे होगा? वो तो तपस्या में लीन है। नारायण नारायण, और युगों युगों तक लीन रहेंगे भगवान। यदि प्रेम की भावना का शिव जी के मन में उद्भाव होगा तो उनकी तपस्या भंग हो सकती है। प्रेम की भावना? हाँ वत्स, प्रेम की भावना। मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है, अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है। किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूँ। आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूँ। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। वो बाहर बैठे कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सब के उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा। देवी, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार तारकासुर को केवल शिवजी और आपके पुत्र के हाथों ही मृत्यु आएगी। यदि विष्णु जी ने तारकासुर का वध किया तो ब्रह्मा जी के वरदान का अपमान होगा। इसी धर्म संकट से बचने के लिए आपको तपस्या से जगाना पड़ा। ये तो सचमुच ही धर्म संकट है। इस समय सबसे बड़े संकट में तो कामदेव और देवी रति हैं।
माता, इन्हें आप शिवजी की तपस्या भंग करने की आज्ञा दीजिए। परंतु ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है। आप हमें निराश ना करें माता। यदि आपने हमारी सहायता नहीं की माता, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे माता। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूँ। हम आपके आभारी हैं माते। माते, आपकी आज्ञा मेरे पति की सुरक्षा का आश्वासन होगा। ठीक है, मैं आप दोनों को शिवजी के प्रकोप से बचाने का प्रयास करूंगी। आप शिवजी की तपस्या भंग करने की तैयारी करें। प्रणाम। प्रणाम माता। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तुआई रमण ऋतुआई, मधुर तुआई रमण ऋतुआई। गिरिराज पे ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तुआई रमण ऋतुआई, मधुर तुआई रमण ऋतुआई। अगम अभेद्य अलक्ष्य प्रभु सर्व मत साध के छोड़े बान रे मन मत तक तक मारे बंधनहीन है चक्र का काम प्रभाव हो कैसे, काम प्रभाव हो कैसे। कोटिक काम अकाम करे शिव योगीश्वर हैं ऐसे। बिन आज्ञा के आज्ञा चक्र को भेद सके ना कोई, भेद सके ना कोई। दोनों भवों के बीच अवस्थित ज्योति अलौकिक सोई। शिव के सहस्रार में प्राण रे मन मत, ओ मन मत रे मन मत साध के छोड़े बान रे मन मत तक तक मारे बान।
हाँ, कामदेव को भस्म किया है हमने, क्योंकि उसने हमारी तपस्या भंग की थी और उसे इस दुस्साहस का दंड तो भोगना ही था। परंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था, स्वयं मैंने ही उनको आज्ञा दी थी। क्या आपने उन्हें आज्ञा दी थी? क्यों? इसलिए भगवान कि तीनों लोग संकट में आ गए हैं। तारकासुर ने तीनों लोगों को परास्त कर दिया है और देवराज इंद्र के आसन पर बैठ गया है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त कोई उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर आपकी तपस्या में बाधा डालनी पड़ी। तब तो हमने अकारण ही कामदेव को भस्म कर दिया। आपके क्रोध की आग में सुरक्षा का वो आश्वासन भी भंग हो गया जो मैंने कामदेव और देवी रति को दिया था। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर भस्म हुआ है? हां देवी, कामदेव अमर है। हमारे हाथों केवल उनका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित है। मैं अब भी सुहागन हूं। अब इसके लिए उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। प्रभु, तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करें। हाँ महादेव। नहीं, ये कार्य अति शीघ्र नहीं हो सकता। इसके लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। अवश्य देवी। प्रणाम महादेव। प्रणाम। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्षों बाद द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्मों का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात लाखों वर्षों तक देवी रति को बिरह की पीड़ा सहनी होगी और प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नहीं, पहले प्रद्युम्न को तारकासुर जैसे दूसरे दैत्यराज शंबरासुर का वध करना होगा। उसके पश्चात ही दोनों का मिलन संभव है। देवगणों और देवलोक के हित के लिए कामदेव ने अपने शरीर को भेंट चढ़ा दिया, जिसके पश्चात महादेव शिव जी और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आदिमाता पार्वती ने एक परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने षडानन रखा, जिसे मुरुगन और कार्तिकेय भी कहते हैं। देवलोक से वंचित देवताओं की चिंता और प्रतीक्षा उस समय समाप्त हुई जब कुमार षडानन ने दैत्यराज तारकासुर पर आक्रमण करके उसका वध किया। कामदेव और देवी रति को यह परम संतोष प्राप्त हुआ कि अंततः उनके प्यार और समर्पण के कारणवश आक्रमणकारी दैत्यराज नष्ट हुआ। बिरहा की मारी देवी रति कामदेव के शरीर धारण करने की और अपने मिलन की आस में अनंत प्रतीक्षा करती रही। कई युग बीत गए, दोनों प्रेमियों को पता भी न चला और द्वापर युग की वो शुभ घड़ी आ पहुंची।
नारायण नारायण। आप दोनों की प्रतीक्षा का समय अब समाप्त ही होने वाला है। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। आपके मुंह से ये शुभ समाचार सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। जिस घटना के कारण कामदेव को श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेना है, वो घटना अब घटने जा रही है। आप किस घटना की बात कर रहे हैं मुनिवर? नारायण नारायण। भूल गए कामदेव, भूल गए कि प्रद्युम्न के रूप में आपको शंबरासुर का वध करना है। वो देखिए, शंबरासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ। दोनों ने श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब वो युद्ध के लिए निकलने ही वाले हैं। गुप्तचर, क्या समाचार हैं? दैत्यराज शंबरासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है। वो किसी भी क्षण द्वारिका पर आक्रमण कर देगा। द्वारिका पर आक्रमण? लगता है उनका विनाश उन्हें यहां खींच लाया है। शांत हो जाइए दाऊ भैया, पहले सुने तो किस कारणवश वो हमसे युद्ध करना चाहता है। क्षमा करें द्वारकाधीश, वो दोनों आपको अपनी महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझते हैं, इसलिए वो सबसे पहले आपको अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। उससे पहले मैं उन्हें नर्क का रास्ता दिखा दूंगा। नहीं दाऊ भैया, हम पहल नहीं करेंगे। यदि वो युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध अवश्य होगा, परंतु पहला बार हमारा नहीं होगा। पुत्र, वो रही शत्रु की सेना। राक्षस, ना तो तूने युद्ध की घोषणा की और ना ही आक्रमण की चेतावनी दी। अरे ये तो सरासर कायरता है, कायरता। और कायर कभी युद्ध नहीं जीतते। दाऊ भैया, शंबरासुर और मायासुर को युद्ध की नीति सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। अनीति से राज्य करना और अनीति से युद्ध करना
यही इन मायावी पिता और पुत्र की नीति है। पृथ्वीलोक पर केवल मेरा साम्राज्य होगा, केवल मेरा। इसलिए हे कृष्ण, तुम हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें अभय देंगे। मायासुर! किसने मेरे पुत्र का वध किया है? कृष्ण ने। आपके सामने? मायावती, ये शंबरासुर प्रतिज्ञा करता है किस प्रकार कृष्ण ने मेरे पुत्र को मुझसे छीना है, उसी प्रकार कृष्ण के पुत्र को मैं छीनूंगा। नारायण नारायण। कामदेव, देख लिया ना, आपके जन्म लेने के पहले ही आपके शत्रु ने जन्म ले लिया है, जो अब आपकी मृत्यु की तैयारियां कर रहा है। देवर्षि, मेरे नाथ का जन्म लेने का शुभ कार्य कैसे संभव होगा? श्री कृष्ण की इच्छा और आज्ञा से ही संभव होगा। देवी रति, कामदेव। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। कामदेव, तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें देवी रति जैसी धर्मपत्नी मिली है। जिस घटना का समय, यहां तक कि समय का पल भी लाखों वर्षों पहले शिवजी ने स्वयं निश्चित कर दिया था, उस घटना के घटने का वो पल अब आ गया है। अर्थात आप मेरे पतिदेव को अपना पुत्र स्वीकार करते हैं? कामदेव, आज से तुम मेरे पुत्र हो। धन्यवाद भगवान। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं।
कामदेव, मेरा पुत्र बनने के लिए तुम्हें अपनी माता लक्ष्मी के शरीर का एक अंग बनकर जन्म लेना है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी होने वाली माता के गर्भ में समा जाओ। धन्यवाद प्रभु। पुत्र हुआ है, पुत्र। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। आप तो त्रिलोक में संचार करते हैं, कोई विशेष समाचार ही होगा जो आप हमें सुनाने आए हैं। श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मणी के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया है। अच्छा, तो ये बात है। गुरुदेव, हमारा पुत्र तेजस्वी होगा ये सुनकर परम संतोष हुआ, परंतु हमारे पुत्र का नाम क्या होगा? आपका ये पुत्र दूसरों के मन को मोह लेगा। इसे जो भी देखेगा उसका मन प्रफुल्ल हो उठेगा। इसीलिए इसका नामकरण हम करते हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, 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 प्रद्युम्न। वाह कन्हैया, प्रद्युम्न बहुत अच्छा नाम है। प्रद्युम्न आज कृष्ण और रुक्मिणी अपने पुत्र का नामकरण कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। परंतु कल वो छाती पीटेंगे जब मैं उनके कलेजे के टुकड़े को उनसे छीन लूंगा। कलेजे का टुकड़ा तो क्या, मेरा बस चले तो उनके कलेजे ही चबा डालूं। शायद उसे मेरी माया के बारे में मालूम नहीं है। शंबरासुर को त्रिलोक का कड़े से कड़ा पहरा भी नहीं रोक सकता।
मेरा राजा बेटा, सो जा। क्या हुआ? चुप हो जा, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। अरे देख क्या रही हो? अंदर आओ ना, देखो इसे शांत भी तो करो। मैं इसे अपने कक्ष में ले जा रही हूँ। हाँ ले जाओ, और ठीक तरह से ध्यान रखना है इसका। हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, राजकुमार पर मेरा ध्यान पूरी तरह रहेगा। समस्त प्राणियों, मैं शंबरासुर अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। जिस कृष्ण ने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया, मैंने उसका पुत्र छीन लिया। कृष्ण ने मेरे पुत्र का वध किया, अब मैं उसके पुत्र का वध करने जा रहा हूं। नारायण नारायण। असुरेश्वर, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने शत्रु को नष्ट करने जा रहा हूं देवर्षि। शत्रु? और ये बालक? नारायण नारायण। कृष्ण ने मेरे पुत्र मायासुर का वध किया था, अब मैं उसके पुत्र का वध करूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। असुरेश्वर, असुरेश्वर, अगर वध ही करना है तो अपने इन पवित्र और शक्तिशाली हाथों से इस तुच्छ और दुर्बल बालक की हत्या करने का हठ आप क्यों करते हैं? अर्थात ये कि इस बालक को किसी घने जंगल में भी छोड़ दें तो वन्य पशु ही इसकी हत्या कर देंगे। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, इस समुद्र में भी आप इस बालक को फेंक सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा।
और महारानी, जिस कृष्ण ने हमसे हमारा पुत्र छीन लिया था, उस कृष्ण का पुत्र हमने छीन लिया। मेरी आपसे एक विनती है। बोलिए देवी। मुझे एक बार प्रद्युम्न को देखना है। हमारा प्रद्युम्न कुशल तो है ना, सुरक्षित तो है ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको प्रद्युम्न दिखाता हूं, फिर आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। वो देखिए, उस समुंदर की गहराई में देखिए। प्रभु, आपकी लीला अगाध है। प्रद्युम्न को देख के मेरा व्याकुल मन शांत हो गया। देवी, मायावी शंबरासुर से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न को मायावी विद्या की शिक्षा लेना अति आवश्यक है। अब इन मछुआरों के माध्यम से प्रद्युम्न शंबरासुर के साम्राज्य में प्रवेश करेगा और शंबरासुर का काल बनेगा। इतनी बड़ी मछली, इसे मैं काटूंगी कैसे? बड़ी मछली के लिए ये लो बड़ा छुरा। इसके हम 2 भाग करेंगे। एक भाग मैं काटूंगा, एक भाग तुम काटो। लो। ये लो, पकड़ो। हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। आपने हमें बच्चा दे दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। चलो, असुरेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
वासुदेश्वर। प्रणाम महारानी। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। महाराज, ये हमारा पहला पुत्र है, इसलिए हम आप दोनों का आशीर्वाद लेने आए हैं। लाओ, हम भी देखें तुम्हारा पुत्र कैसा है। महाराज, इसका नामकरण तो कीजिए। अवश्य। हम इसका नाम प्रद्युम्न रखते हैं। आइए गुरुदेव। देवर्षि, शंबरासुर से मिलने राजगुरु क्यों आए हैं? नारायण नारायण, आपके सवालों के जवाब आपको शीघ्र मिल जाएंगे देवी। गुरुदेव, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ? मुझे राजमहल पर संकट की काली छाया दिखाई दे रही है। ये छाया घोर संकट का प्रतीक है। राजमहल पर अवश्य कोई विकट समय आने वाला है। विकट समय? घोर संकट? हाँ। जय शिव शंकर, जय महादेव। मेरे सामने प्रकट हो जा। कौन हो तुम? मैं हूं काल। मैं काल हूं, मृत्यु का साक्षात रूप हूं मैं। हे काल पुरुष, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब आपसे मेरी प्रार्थना है, कृपया बताइए कि आप दैत्यराज शंबरासुर के राजमहल में किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मेरे भक्ष्य की, जिसकी आत्मा को दबोच कर ले जाना है मुझे। कौन है आपका भक्ष्य? किसकी मृत्यु आई है? स्वयं शंबरासुर की। शंबरासुर का काल। चलो राजकुमार।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। शंबरासुर, मेरा आशीर्वाद लेने से पहले ये बताइए, ये कौन बालक रो रहा है? प्रद्युम्न रो रहा है गुरुदेव। प्रद्युम्न? हाँ गुरुदेव, हमारी दासी भानामती का पुत्र। दासी का पुत्र? हाँ गुरुदेव, कृष्ण के पुत्र का वध करने के बाद मैंने ही भानामती के पुत्र का नामकरण किया है, प्रद्युम्न। मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं। चेतावनी? आप कृपया स्पष्ट शब्दों में कहिए गुरुदेव। ये बच्चे का रोना सुन रहे हैं? ये रोना नहीं है, मृत्यु का हास्य है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। मृत्यु ने ही बालक के रूप में जन्म लिया है। यदि ये बालक जीवित रहा तो समझो सर्वनाश हो जाएगा, हो जाएगा। दैत्यराज, इस बालक का वध तुम्हारी सुरक्षा का आश्वासन है। इसलिए यदि तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो इस बालक के वध के बाद ही मिलेगा। इससे पहले मैं केवल यही आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम प्रद्युम्न का वध करने में समर्थ रहो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अले अले। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजकुमार। आयुष्मान भव। किसका है ये बालक? ये मेरा पुत्र है गुरुदेव, प्रद्युम्न। इसे आशीर्वाद दीजिए, ये धन्य हो जाएगा। हाँ गुरुदेव, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। भानामती, यदि तुम महाराज शंबरासुर और उनके राज्य का भला चाहती हो तो शीघ्र इस बालक को नष्ट कर दो। नहीं गुरुदेव, नहीं। नहीं गुरुदेव। नष्ट कर दो इसे, कर दो इसे। नहीं, ये बच्चा मैं नष्ट नहीं करने दूंगी। ये बच्चा मेरा है। नष्ट कर दो इसे, कर दो इसे। कुंभकेतु, इस बालक से मुझे अशुभ संकेत मिल रहे हैं। यदि यह बालक जीवित रहा
तो ना केवल महाराज शंबरासुर और उनके परिवार के लिए बल्कि समस्त साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होगा। महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। महाराज, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए महाराज। हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज, महाराज मेरे पुत्र को बचा लीजिए महाराज। भानुमति, भानुमति, कुंभकेतु। ये क्या हो रहा है पुत्र कुंभकेतु? पिताश्री, यदि यह बालक जीवित रहा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव ने ऐसा ही कहा है, इसलिए आप मुझे इस बालक को नष्ट करने की आज्ञा दीजिए। ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। कुंभकेतु, शंबरासुर स्वयं त्रिलोक का काल है। उसे आदिमाता पार्वती का वरदान प्राप्त हुआ है। मृत्यु शंबरासुर को स्पर्श भी नहीं कर सकती। फिर ये बालक भला मेरा विनाश कैसे कर सकता है? परंतु तुम अपनी तलवार को म्यान में रखो। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है। तुम इसका वध नहीं करोगे, यह मेरी आज्ञा है। नारायण नारायण। देवी रति, देख लिया आपने, शंबरासुर ने साक्षात अपनी मृत्यु को अभय दिया है। यही तो प्रभु की लीला है। नारायण नारायण। महाराज शंबरासुर को सच्चाई बताने से तो तुम मुझे नहीं रोक सकती ना। स्वामी, रुक जाइए स्वामी। तुम हमारे किस दुश्मन के बारे में बताना चाहते हो भानासुर? शीघ्र बताओ। मैं बताने आया हूं कि महाराज प्रद्युम्न हमारा बेटा भानासुर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो तुम भी राजगुरु की बातों में आ गए। भूल जाओ भानासुर कि प्रद्युम्न हमारे लिए अशुभ है और मेरी चिंता भी छोड़ दो। नारायण नारायण। इसलिए जाओ भानासुर, जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। ना ही मुझे प्रद्युम्न से डर है, ना ही प्रद्युम्न के लिए तुम्हें मुझसे डर होना चाहिए। जाओ, जाओ भानासुर, जाओ। आपको क्या हो गया है स्वामी?
आपकी आवाज को क्या हो गया है स्वामी? आप बोल नहीं सकते? नहीं स्वामी, स्वामी, मेरा प्रद्युम्न मत छीनिए स्वामी। आप इसके बाप नहीं तो क्या हुआ? मैं इसकी माँ तो हूँ स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरा प्रद्युम्न मत छीनिए स्वामी। असमंजस में हूँ कि इतना नन्हा बालक महाराज शंबरासुर का वध कैसे कर सकता है। भानामती, हम आपको आपके पूर्व जन्म की याद दिलाने ही आए हैं। अब आपको आपके पूर्व जन्म का स्मरण होगा। आप पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। आपका नाम पद्मिनी था। पद्मिनी? भानामती को याद आ जाता है कि वो अप्सरा पद्मिनी थी। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, किस लिए तुम मेरी आराधना कर रही थी? प्रभु, मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या प्राप्त करना चाहती हूँ। भानामती ने तपस्या के द्वारा रसायन तथा मायावी विद्या प्राप्त की थी। इसी विद्या की परीक्षा करने के लिए भानामती ने उसका दुरुपयोग करके सदानंद ऋषि के बच्चों को बड़ा कर दिया था। मुझे रसायन विद्या भी आ गई है। मैंने इन्हें बड़ा किया है। मैंने। तुमने जो पाप किया है उसके दंड में तुम्हारे लिए यही श्राप उचित है कि तुम मृत्युलोक में बांझ बनकर जन्म लो। देवर्षि, मैं श्रापित हूँ। हाँ, परंतु अभी ये श्राप समाप्त होने जा रहा है। आपके उद्धार का समय आ गया है भानामती। नारायण नारायण। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति की भावना से अति प्रसन्न हूँ। अति प्रसन्न हूँ भानासुर, अति प्रसन्न हूँ। उसी को नष्ट करने के लिए तो मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ।
इस यज्ञ से जो शक्ति मुझे मिलेगी, उस शक्ति प्रयोग से मैं उस अशुभ बालक को नष्ट कर दूंगा तथा शंबरासुर को सुरक्षा का कवच पहना दूंगा। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। यशस्वी भाव कृत्य। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, मुझे किस काम के लिए स्मरण किया है? किस किस का विनाश मेरे हाथों से कराने की इच्छा है? विनाश तो हम अपने हाथों से करेंगे। तुम केवल प्रद्युम्न तथा उसकी माता को उनके घर के साथ उठाकर तुरंत यहाँ पर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। ये मायावी राक्षसी मुझे उठा ले जा रही है। प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा करो। प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा करो। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। हमें बचाओ प्रभु, हमारी रक्षा करो। गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं प्रद्युम्न और उसकी माता को उनके घर के साथ उठा लाई हूँ। नष्ट कर दो इन्हें। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए।
हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, भानुमति प्रद्युम्न के साथ आपकी शरण में आई थी, फिर भी आपने उसे सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की? देखिए मेरे प्रद्युम्न का उस अग्नि में क्या हाल हुआ होगा भगवान। नारायण नारायण। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी दया और कृपा से आज मैं अपने पुत्र की रक्षा मायावी विद्या के प्रयोग से कर सकी। प्रचंडम प्रतिष्ठम। हे काल पुरुष, अब आप क्यों हंस रहे हैं? हंस रहा हूं आपके प्रारब्ध पर गुरुदेव। अब आप भी मेरा शिकार बनने वाले हैं। आप ही ने अपनी आयु की लंबी रेखा छोटी कर दी है। अब आपकी आयु केवल 7 दिनों की है, केवल 7 दिनों की। आंखें खोलो भानुमति। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। यशस्वी भव। प्रणाम माते, प्रणाम। सुखी भव। भानुमति, प्रभु और प्रद्युम्न दोनों के अवतार लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए हैं। दोनों ने अधर्मी असुरों का विनाश करने के लिए ही इस पृथ्वीलोक पर जन्म लिया है। भानुमति, अब तुम प्रद्युम्न को शीघ्र ही बड़ा कर दो। हे प्रभु, हे सृष्टि के रचनाकार, हे पालनहार, आज से मैं जो महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हे प्रभु, मैं कालचक्र की गति तेज करने का साहस कर रही हूँ। इस कार्य के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अवश्य भानुमति, अवश्य। इस समय तुम रसायन विद्या का उपयोग त्रिलोक के कल्याण के लिए ही कर रही हो, इसलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। काल चक्र की गति तेज करना ही समय की मांग है। धर्मयज्ञानुष्ठाने
प्रतिष्ठितं भवतु। ओम स्वाहा। धर्मयज्ञानुष्ठाने लोककल्याण हेतुवे भोगं धर्मराज आगच्छ गन्धर्वराज प्रतिष्ठितं भवतु। धर्मयज्ञानुष्ठाने लोककल्याण हेतुवे भो नागराज आगच्छ नागराज प्रतिष्ठितं भवतु। हे देवताओं, दर्शन देने का धन्यवाद। कहो भानुमति, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? भगवान विष्णु की आज्ञा तथा रसायन विद्या के प्रयोग से मैं प्रद्युम्न को शीघ्र ही बड़ा करना चाहती हूँ। परंतु इससे पहले प्रद्युम्न को 7 पवित्र नदियों के जल से स्नान कराना होगा। 7 पवित्र नदियों के जल से? हाँ भानुमति, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, यमुना, सरस्वती और सबसे बढ़कर गंगा जल से स्नान कराए बिना प्रद्युम्न को बड़ा करने का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जो आज्ञा। हे भगवान श्री कृष्ण, हे जगत के पालनहार, हे अंतर्यामी, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। हे देवी गंगा, देवी गोदावरी, देवी सरस्वती, देवी यमुना, देवी कावेरी, देवी नर्मदा और देवी कृष्णा, आप सब भी अपनी अपनी जलधारा के पवित्र प्रवाह से प्रद्युम्न को नहलाइए ताकि वो शुद्ध हो और उसकी शारीरिक क्षमता भी बढ़े। आगच्छ वरदे गंगे वैष्णवी नाम धारिणी प्रसीद जहनवी। आगच्छ वरदे यमुने सूर्यात्मजा हरिप्रिये प्रसीद कालिंदी। आगच्छ वरदे रेवी अमरकंटक प्रवाहिनी प्रसीद नर्मदे।
सर्वांग प्रभावित होने लगा, सर्वांग प्रभावित होने लगा। ब्रह्मा के आशीर्वाद से लो मानस भी विकसित होने लगा, मानस भी विकसित होने लगा। रुक्मिणी कृष्ण सत्यभामा रति के सुख का नहीं ठिकाना, शीघ्रातिशीघ्र नन्हे कुमार प्रद्युम्न को तरुण बनाना। जय जय ब्रह्मदेव यक्षनाग गंधर्व देव। अपनाता है, तंत्र अपनाता है। इसे कौन नष्ट कर सकता जिसका रक्षक स्वयं विधाता है, रक्षक स्वयं विधाता है। प्रद्युम्न के संग शंबरासुर का हो रहा काल सयाना, शीघ्रातिशीघ्र नन्हे कुमार प्रद्युम्न को तरुण बनाना। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय विष्णुदेव, जय जय महादेव यक्षनाग गंधर्व देव।
प्रणाम गुरुदेव। ये क्या किया तुमने शंबरासुर? ये क्या किया? यज्ञ में दानों की मुंडी डालकर मेरे यज्ञ को अपवित्र कर दिया। हे काल पुरुष, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं मृत्यु से हार गया। मैं शंबरासुर को अमृत प्रदान नहीं कर सका। अब मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। इसलिए मैं आत्मदाह करके अपने प्राण स्वयं आपको समर्पण करता हूं। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। बम भोले, हर हर महादेव। मैं मूर्ख हूं, मूर्ख हूं मैंने मूर्खता की है मायावती, मैं मूर्ख हूं। ये क्या कह रहे हैं स्वामी आप? गुरुदेव ने आत्मस्वाहा कर लिया और भानासुर को स्वयं आपने मार डाला। मायावती, ये पुत्र उसी दिन हमें मिला था ना, जिस दिन वो बड़ी मछली मिली थी। हाँ हाँ महाराज, हाँ। जिस दिन वो बड़ी मछली हमें भेंट में मिली थी, उसी दिन मैंने कृष्ण पुत्र को समुद्र में फेंक दिया था। याद करो मायावती, याद करो। हाँ हाँ महाराज, हाँ। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। ये सब कुछ कृष्ण की माया है, देवताओं की चाल है, चाल। रसायन विज्ञान कैसा करके दिखाया, चमत्कार भारी। मनहर मधुर मोहिनी मूर्ति लेकर सन्मुख उपस्थित है मदनावतारी। विजयी हुआ धर्म, पाई सफलता, अधर्मी असुर की दुर्नीति हारी। जय ब्रह्म जय शंभु जय हे मुरारी, जानी न जाए महिमा तुम्हारी। पूर्ण पुरुष प्रद्युम्न अनूप, पा गया पुरुषोत्तम का रूप। सत्य हुआ शिव का वरदान,
प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, विजय भव। क्या प्रद्युम्न से मिलने नहीं जाएंगे हम? देवी, आप अशांत क्यों होती हैं? प्रद्युम्न हमारे पास अवश्य आएगा। मैं आपको कैसे बताऊं भगवान कि प्रद्युम्न के बिना मैं कितनी बेचैन हो रही हूं। प्रणाम असुरेश्वर, प्रणाम। असुरेश्वर, मैंने प्रद्युम्न को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिला। उसे ढूंढो विकटासुर, उसे ढूंढ निकालो। आप चिंता न करें दैत्यराज, अब मैं उसका वध करूंगा। मैं उसका वध करूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए असुरेश्वर, जाओ। माया प्रवीण कौशल में कुशल हर सिद्धि का अधिकारी, प्रद्युम्न कर चुका आत्मसाध माया की विद्या सारी। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। लघिमा विद्या को सिद्ध किया, लघु रूप बनाकर आया है। लघु रूप बनाकर आया है। माया विराट करने का गुण गरिमा की सिद्धि से पाया है। गरिमा की सिद्धि से पाया है। पलकों के झपकने से पहले लो अपना रूप छिपाया है। लो अपना रूप छिपाया है। अभी ओझल था अभी प्रकट हुआ, यह चमत्कार दिखलाया है। चमत्कार दिखलाया है। क्या अचरज माया पति का पुत्र यदि हो गया मायाधारी, प्रद्युम्न कर चुका आत्मसाध माया की विद्या सारी। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। माया बल से अपने तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया, यह करतब देखने वाले हैं। लघु से विराट, नर से नारी, स्वेच्छा से रूप बदलता है। माया को माया से काटे, जादू पर जादू चलता है। लक्ष्मी नारायण से ज्योतित इस दीप की महिमा भारी, प्रद्युम्न कर चुका आत्मसाध माया की विद्या सारी। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? वत्स प्रद्युम्न, मायावी विद्या का प्रयोग करके मुझे ढूंढ निकालो। देवर्षि, भानामती प्रद्युम्न को इस प्रकार भ्रमित क्यों करना चाहती है? नारायण नारायण। गुरुदेव, अब क्या आज्ञा है? वत्स प्रद्युम्न, तुम्हारे सामने मेरी दो प्रतिमाएं हैं। तुम अपनी विद्या का प्रयोग करके इनमें से मेरा सच्चा रूप ढूंढ निकालो। यदि देवी तुम्हें
इसी प्रकार शत्रु की माया को पहचानना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र प्रद्युम्न, तुम अब मायावी विद्या में निपुण हो गए हो। तुम्हारी निपुणता देखकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदा ही मेरे साथ रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे पुत्र। शिक्षा तो अब समाप्त हो चुकी है, परंतु आपने गुरुदक्षिणा की मांग नहीं की। तुम मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो ना? हाँ गुरुदेव। तो उठो वत्स। आसमान से शंबरासुर का भेजा हुआ राक्षस हमें ढूंढता हुआ आ रहा है। मेरी दी हुई शिक्षा से उस राक्षस का वध कर दो, यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। विजय भव मेरे पुत्र, विजय भव। असुर, जब तक तुम मेरी जीत का समाचार शंबरासुर को कथन नहीं कर देते, तब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे मुंड में अटके रहेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युम्न अजय है, प्रद्युम्न तुम्हारा काल है, प्रद्युम्न के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विकटासुर ही क्या, बल्कि आप भी प्रद्युम्न का कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। विकटासुर! स्वामी,
मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। प्रद्युम्न ये सब क्या हो रहा है? किसने इतनी हिम्मत की जो हमारे सैनिकों को इस तरह फेंक कर हमारा अपमान किया है, हमारे दरबार का अपमान किया है? हे दैत्यराज, हाँ?